पहले मेरे साथ फिजिक्स में अक्सर ये होता था कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर होते थे, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाता था चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन वहीं पे जब मैं मल्टीपल चैप्टर मिला के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था तब क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं हो पाता था, गलत हो जाता था। और ऐसा अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है लेकिन मल्टीपल चैप्टर मिला के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। और नीट क्रैक करने के लिए फिजिक्स को अच्छे से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्क्स नहीं आएगा तो नीट क्रैक नहीं हो पाएगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, टोटल 14 पॉइंट्स बताऊंगा। अप्लाई करोगे आप फिजिक्स के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ये सॉल्यूशन दे देता हूँ कि अगर आप चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो लेकिन मल्टीपल चैप्टर मिला के नहीं सॉल्व कर पाते हो तो आप पहले ट्राई करना 2 चैप्टर मिला के क्वेश्चन सॉल्व करने की। फिर उसके बाद अगर सॉल्व कर लेते हो तो 4 चैप्टर्स का एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर 6 चैप्टर्स का, अगर कहीं पे अटकते हो तो क्यों अटक रहे हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, समझो, और फिर से आपको जो है 6 चैप्टर्स मिला के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर सॉल्व कर लिए तो फिर आगे बढ़ जाओ, 8 चैप्टर मिला के, फिर 10 चैप्टर मिला के। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ही बनना है। डायरेक्ट आपको 10 चैप्टर मिला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है शुरू में। अब बात करता हूँ 14 पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले जब भी आप लेक्चर देखो, चैप्टर पढ़ो, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो बाकी क्वेश्चंस तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। देन आपको जो है सॉल्व एग्जांपल्स देखना है। जैसे लेक्चर देखे, चैप्टर पढ़ लिए, सॉल्व एग्जांपल्स देख के समझो। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक क्वेश्चंस का एग्जांपल देके बताता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले तो पूछा क्या गया है वो चीज देखना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे जैसे कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करंट पूछा गया है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर इसी तरह से कोई डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है। पहले पूछा क्या गया वो देखो, देन वैल्यूज क्या क्या दिए गए हैं। अगर डायग्राम बनाने की जरूरत पड़े तो डायग्राम बनाओ, उससे समझो, पूरा एकदम सब कुछ ड्रॉ करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। देन जो है अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट आपको जो है करेक्ट फॉर्मूला चूज करना है। तो यहाँ पे तो बेसिक फॉर्मूला है, ओम्स लॉ है, I = V/R। तो यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करोगे और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको स्टेप बाय स्टेप भी करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। शुरू में लंबे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, शुरू में आप नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सडनली अगर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे दिक्कत होगी। डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका सॉल्यूशन देखो, समझो किस तरह से हुआ है और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तभी होगा। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आधा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर को समझने की कोशिश करो। जहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ना, तो ऑप्शन देख के समझो कि क्या आंसर निकल सकता है। अगर ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये आंसर निकल सकता है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आप पहले ही निकाल लोगे तो टाइम बच जाएगा। उसी के साथ आपको जो है प्रैक्टिस करना है रेगुलरली। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे उस टाइप के क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करो, समझो, सॉल्यूशन देख के समझो और फिर आगे बढ़ जाओ। उसी के साथ आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सॉल्यूशन देखो, मिस्टेक को फाइंड आउट करो कि तुमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था, कहाँ गलती की, उस मिस्टेक को लिखो। सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान में रखना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर लेते हो तो उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो उस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। टाइम मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। आपको सेट ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस चूज कर लेना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं करना है कि नॉर्मल क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस किए जा रहे हो, नहीं। जो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी लग रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हेल्प लो ना भाई, यूट्यूब का हेल्प लो या फिर अपने टीचर से हेल्प लो या फिर AI का हेल्प लो ना, ChatGPT वगैरह का हेल्प ले सकते हो। कहीं से भी हेल्प लो, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चंस क्या सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बेसिक्स क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट में आने के टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और PYQs करो। वहां से अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्यूशन देखो, समझो क्यों नहीं हुआ, सॉल्यूशन क्यों नहीं कर पाए, मिस्टेक को लिखो और क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगा और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। शुरू में नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन देखो, समझो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। यानी कि अगर नॉर्मल थ्योरीज के थ्रू समझ नहीं आ रहा है तो अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। यूट्यूब में अच्छे से टीचर समझा देते हैं, अपने लेक्चर में ही समझ पाओगे। तो अच्छे से समझो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखो। देन लास्ट पॉइंट, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या फिर फिजिक्स पढ़ते वक्त पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ना है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। कहीं समझ नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट को समझो, क्यों नहीं हो पा रहा है, वो पॉइंट क्यों नहीं समझ पाया, उस पॉइंट को दोबारा से पूछो टीचर से या फिर AI का हेल्प लो, एक्सप्लेनेशन समझो ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। और सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है उसको भी पॉजिटिव माइंड से समझने की कोशिश करो। तो कुछ इस तरह से आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर नीट क्रैक करना चाहते हो। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है लास्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।